नीति वचन 31। आप समझ गए होंगे मैं कहां से शुरू करूंगा। 10 वचन से। नीति वचन 31:10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ, मूड खराब के साथ नहीं, प्रसन्नता के साथ काम करती है। सिर्फ यही नहीं करती, वह व्यापार के जहाजों की नाई, व्यापार के जहाज कितना लोड लेके चलते हैं वो जहाज, आपको मालूम है? कितना बोझ वेट लेके चलते हैं। वह व्यापार के जहाज के जैसे अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। न सिर्फ इतना, वो रात को भी उठ बैठती है और वह अपने घरानों को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम दे। वो प्लानिंग वाली औरत होती है। वह किसी खेत के विषय में प्लानिंग करती है, सोच विचार करती है और फिर उसको खरीद लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। बहुत ही मेहनती होती है वह। और भी कुछ आगे पढ़ना है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। परमेश्वर की इस अद्भुत रचना के बारे में जब हम सुनते हैं कि जिस औरत को समाज में इतना कुछ ज्यादा अहमियत नहीं मिलती और फिर उसके विपरीत बाइबल के अंदर उसी औरत को परमेश्वर इतनी वैल्यू देता है तो बड़ा अजीब लगता है। इसमें से ही समझ में आता है कि परमेश्वर के तौर तरीके और संसार के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। और आज मैं मेरी बहनों को एक बार फिर से उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर, पीछे की बहनें ध्यान देगी, आपके अंदर ये आदर्श स्त्री वास करती है। बस सिर्फ करना इतना है कि जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालना है। क्योंकि यहां बैठी हर एक बहन को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन आपको आपके सृष्टिकर्ता ने बनाया है और स्पेशल तरीके से बनाया है, स्पेशल मकसद के साथ बनाया है, स्पेशल व्यक्ति के साथ जोड़ा है आपको। आप स्पेशल व्यक्ति के साथ जोड़ी गई है। आपका पति भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। भले आज वो प्रभु को नहीं जानता होगा शायद आपका पति, लेकिन वो मामूली आदमी नहीं है। जिस दिन वो यीशु मसीह को जानना चालू करेगा ना, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पति के अंदर कितने खजाने हैं। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि भले मैं खुद एक मेल हूं, मर्द हूं, लेकिन क्योंकि मैंने भी
अपनी जिंदगी के 60 साल 28 साल अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ बिताए, और फिर उसके बाद 28 साल नहीं, सॉरी 24 साल मैंने अपनी माँ के साथ और बहनों के साथ बिताए। लेकिन उसके बाद 36-37 साल मैंने अपनी औरत के साथ बिताए, अपनी पत्नी के साथ बिताए। और इसके लिए जब मैं उसके एक एक एक्शन को, उसकी एक एक चीज को जब मैं बारीकी से देखता हूं और फिर उसकी मैचिंग मैं वचन के साथ करता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आता है कि जो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं वो चीजें उसके अंदर हैं। भले उसके फैमिली के लोग उसको पगली करते थे, अक्ल नहीं है तुमको, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वक्त बदलता गया, धीरे धीरे परमेश्वर के वो गुण, प्रभु के वो वरदान इसके अंदर से जाहिर होते गए। और आज मैं जब इसकी तुलना यहां करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि प्रभु का एक एक वचन बिल्कुल सच्चा है। वर्चुअस वुमन, आदर्श स्त्री, इसकी बहुत सारी मीनिंग हमने देखी, जिसमें से एक मीनिंग थी इंटेलिजेंट, होशियार। हालेलुया, बोलो होशियार। हाँ, बहनें खास करके बोलेंगी मैं बहुत होशियार हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे होशियार बनाया, मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता, बहुत होशियार। मैंने कई बार इस वाक्य को बताया है। कौन गांव से, कौन गांव नहीं, अम्बेवली से 2 कस्टमर आते थे, मेरे से काफी माल लेके जाते थे और मैं खुशी से उसको देता था, उधार भी देता था। लेकिन सडनली उनकी मुलाकात एक बार मेरी पत्नी के साथ हो गई। मेरी पत्नी बैठी थी शॉप पे और वे दोनों आए, और जैसे ही वो आए उनसे मेरी बातचीत हुई, वो गए तो मेरी पत्नी ने कहा डार्लिंग इनसे संभालना आप। मैं बोला क्यों? बोले ये दोनों चीटर है। अरे मैं बोला क्या बोल रही है, आपको कुछ मालूम नहीं, खाली फोकट किसी के लिए आप गलत बोलते हो, इतनी अच्छी डीलिंग करते हैं मेरे साथ। एडा डार्लिंग ये लोग ठीक लोग नहीं है। और विदिन 6 months 6 महीने के अंदर ये बात खुलकर जाहिर हो गई कि उन दोनों के अंदर क्या था। और फिर उनसे पैसा वसूल करने के लिए मुझे एड़ी से लेके जोर लगाना पड़ा, और वो भी किसकी मदद के साथ? उनखे ही वठी वनो, उसको ही साथ में लेके गया, तभी मेरी पेमेंट वापस आई। इंटेलिजेंट, जिसको हम पगली समझते थे, जिसको मैं समझता था इसको अकल नहीं, लेकिन उसके इस काम से यह साबित हो गया कि कई जगह पे मुझे अकल नहीं है लेकिन उसको अकल है। इसमें से यह साबित होता है कि हमारा आधा पोर्शन उधर है, आधा पोर्शन इधर है। हालेलुया। हम और वो मिला के पूर्ण है। बोलिए हालेलुया। बहनें, मैं आपको इनकरेज करने के लिए आया हूं। आपको जिस काम के लिए बनाया गया, अपने परिवार की मदद के लिए, अगर आप उस काम को करने में दिल लगाएंगी, परमेश्वर आपके ऊपर मेहनत करेगा।
और उस नतीजों को लेकर आएगा जिसके आप इंतजार कर रहे हैं। प्रभु काम कर रहा है आपके ऊपर। गुणवान स्त्री, बुद्धिमान स्त्री, होशियार स्त्री, कैपेबल स्त्री, कैपेबल। भी हमने क्या पढ़ा? वह व्यापार के जहाजों की नाई। इतना लोडेड होने के बाद भी दूर जाके जहाज वापस आता है। इसका मतलब क्या है? जहाज कैपेबल है, क्षमता है, क्षमता है, समर्थ है, समर्थ। कैपेबल मीन्स एबिलिटी टू कोप, एबिलिटी टू कोप समथिंग, जिसका मतलब है सामना करने की क्षमता। आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने में खुद समर्थ हैं। भले ठप्पा आपके ऊपर मददगार का लगा हुआ है, लेकिन आप क्षमता से भरपूर हैं। अगर आपका पति, आपका बेटा, घर के लोग एब्सेंट है, कोई परवाह नहीं। बोलिए मेरी बहनों, मैं कैपेबल हूं, मैं समर्थ हूं। अगर मैं और सनी बाहर हैं, डिंकी चाबी लेती है। डिंकी किसकी चाबी लेती है? एक्टिवा की। वैन वाला भी नहीं आया शाहन को लेने के लिए, कोई बात नहीं, चाबी लेगी, जल्दी सुबह को नाश्ता वास्ता बनाएगी, शाहन को भी तैयार करेगी, पकड़ के शाहन को लेके जाएगी, एक्टिवा पे बिठाएगी, छोड़ के आएगी, वापस भी आएगी, घर के काम को भी करेगी। जब तक हम और सनी पहुंचे तब तक लंच भी तैयार, सब कुछ तैयार है। क्यों? डिंकी समर्थ है। डिंकी आके बोलेगी सनी को, डार्लिंग आप नहीं थे, कोई बात नहीं थी, पापा जी भी नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने चाबी ले ली, चालू की, ये काम भी पूरा, ये काम भी, ये काम भी पूरा, ये काम भी, ये काम भी पूरा, ये काम भी। क्षमता है, आप क्षमता से भरपूर हैं। हालेलुया। आप किसी भी चीज को कोप कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। एक बार एक बहुत खतरनाक पॉलिटिकल लीडर, मैं पुणे गया था कविता से मिलने के लिए, अचानक से प्लानिंग करके अंदर घुसाया था घर में, अकेली थी वो। लेकिन क्या किया उसने? भले वो थोड़ी पहले डर गई, लेकिन उसको एक चीज समझ में आ गई, मेरा पति इधर नहीं है और मैं अपने पति को क्यों टेंशन दूं? वो बेचारा पुणे में काम करने को गया है और फिर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए क्या करूंगी? मैं यहां पे सामना करूंगी। ये मोटू को, ये जो मोटू राम आया है, दाढ़ी वाला आया है, इसको मैं बराबर हैंडल करेगी। और फिर वो गया, धमकी दे के गया, लेकिन कविता ने दिमाग चलाया, कैसे क्या करें, ये वो। और फिर शाम तक गवाही बन गई थी। मैं रात को आया तो उसने आके गवाही बताया कि कैसे उसने मुझे धमकी देके गया, कैसे मैं थोड़ी पहले डर गई, फिर मैंने कैसे स्टेप लिया और कैसे प्रभु ने मेरी मदद की और ये मैटर सॉल्व हो गया। अपने पड़ोसी को बताओ, बहन आप कैपेबल हैं, आप न घर में केर काने मुखे डाटो ड्रप तो थे, मैं बहुत डरती है। नहीं बहन नहीं, आपको प्रभु ने इस तरह से नहीं बनाया कि आप डरो। ना 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 ना,
बोलिए अपने पड़ोस की बहन को, बोल नहीं 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 नहीं, आप इस तरह से नहीं बनाई गई हैं, आप कैपेबल हैं, आप व्यापार के जहाज के जैसे हैं। हालेलुया। आप एक साथ इतना लोड उठा सकती हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कई बार हम अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं। एक बार बच्चा जन्मा के देखो तो मालूम पड़े, 9 महीने अंदर संभाल के तो देखो, ये उनकी कैपेसिटी है, ये उनकी क्षमता है। हमको तो बहुत आसान काम है धंधा करना। 6 कार्टून उधर लिए, 6 कार्टून तो उधर दे दिए, पैसा लेके आ गए। ये थोड़ी बाहर पेट में खड़ी घुमाऊंता। हाँ, थोड़ा ही ज्यादा खाते हो पेट में ही और जलन होती है पेट में, तो किए तड़पो था बैठो। हाँ, थोड़ा ही फूड पॉइजनिंग होता है तो पेट में कितनी हालत खराब होती है। हाँ, और आपकी पत्नी 9 महीने अंदर बच्चा लेके घूम रही है। हम पुराने भवन में, पुराने घर में रहते थे। एक बहन डिलीवरी करने से पहले बोली नहीं, हम प्रार्थना करा के फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। लेकिन आई तो आपको मालूम है उल्लासनगर की लाइट ही बंद। लेकिन वो बहन की कैपेसिटी देखो, वो बोली नहीं। कविता क्या बोली, वो 7 माला चढ़ के आई, ऊपर आई, प्रार्थना कराया, नीचे गई, हॉस्पिटल गई, डिलीवरी हो गया। क्षमता, आप कैपेबल हैं। आपका पति नहीं है घर में, ओके नो प्रॉब्लम, कौन सा काम है मैं कर लेती है। बेटा भी कुछ दिन के लिए बाहर गया, कोई बात नहीं है, मैं है ये काम, अरे ऐसे हो जाएगा ये काम। कविता को बोलते हैं कई बार, आज हेल्पर नहीं आने वाली है, मौसी नहीं आने वाली है, कैसे करोगी? कविता बोलती है, मेरे को बोलती है हेडा ऐसे करेंगे। और वो जब ऐसे बोलती है ना, तो मैं तो कुर्बान हो जाता है उसके। क्यों? क्योंकि मैंने कई बहनों की शक्लों को देखा है, जिनको अगर मालूम पड़े कि आज हमारी वो मददगार नहीं आने वाली, कि डांस छाक गया ना, कुछ करने का नहीं है, प्रभु के चरणों में बैठो, प्रभु को काम करने के तो तुम्हारे ऊपर, ताकि वो आदर्श स्त्री के गुण तुम्हारे अंदर वो बने। कैपेबल है वो, कौन सा भी कठिन काम दे दो उसको। वुमन पावर इज टोटली डिफरेंट पावर। लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो 36 साल इसके साथ रहा हूं, तो मुझे मालूम है अगर ये मेरे साथ नहीं होती थी तो मेरे जीवन की उन्नति नामुमकिन थी। अगर किसी तरीके से मैं पैसे भी कमा लेता था, लेकिन मेरे जीवन में जो आनंद और शांति है वो नहीं होती थी। उसकी वजह से परफेक्ट पार्टनर प्रभु ने मुझे दिया। शी इज कैपेबल। बोलिए मैं कैपेबल हूं, बोलो। आप छोटी हैं या बड़ी हैं, बहन आप कैपेबल हैं, आपके पास बहुत क्षमता है। एस्तर चौथा अध्याय, किधर है? मिल नहीं रहा है मेरे को। नहम्याह किसके बाद है? इज़रा किसके बाद है? ओके 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 ओके, 4 अध्याय।
4 अध्याय उसका मैं पढ़ रहा हूं, और ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे एक औरत है जो बहुत ही कैपेबल है, जो बहुत ही होशियार है। उसका 14 से 17 मैं पढ़ रहा हूं। तेरह से, एस्तर 4 उसका 13 से। तब मोर्दकी ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न करना कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। खाली तू नहीं बची रहेगी, क्योंकि जो तू इस समय अगर चुपचाप रही तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने, अभी ये संदेश भेजा मोर्दकी, उसके कजिन ने, चाचा ने या कजिन ने, कड़क संदेश भेजा। बोलो कड़क संदेश। ये मत समझना कि तू बच जाएगी। शायद परमेश्वर ने तेरे को इसकी वजह से ही पोजीशन दिया है कि तू अपनी जाति को बचा, क्योंकि तेरी जाति बहुत तकलीफ में आ गई है। हालेलुया। तो अगर ये एस्तर, अगर ये कमजोर औरत होती थी, अगर ये समर्थ नहीं थी, अगर कैपेबल नहीं होती थी, तो वो क्या बोलती थी? भाई मैं क्या करूं, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। मुझे तो जाना है, मैं रानियों के साथ, दूसरे सहेलियों के साथ में जाएगी घूमने फिरने के लिए। मैं इधर की रानी हूं, मेरे को कोई हाथ नहीं लगाने वाला है, मैं नहीं कर सकती ये सब काम, जाके तुम जानो। लेकिन उसका जवाब ऐसा नहीं था। तब एस्तर ने मोर्दकी के पास यह कहला भेजा, ध्यान से सुनिए उसने क्या कहला भेजा, कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। प्लानिंग बोल रही है, देखिए प्लानिंग बात कर रही है कि तू जाके शूशन के सब अपने यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों के साथ उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। क्या बात कर रही है आप, देखो तो सही। आजकल की औरतों के साथ इसकी कंपेयर तो करो। आप जब घर में बात करती होंगी तो इनके साथ इसका कंपेयर करो इसके साथ। जब आपके ऊपर कोई तकलीफ या विपत्ति या कोई आती होगी, तब आप घर में क्या बात करती हैं और ये क्या बात कर रही है। थोड़ा आपका पड़ोसी ने आपको अगर तकलीफ दिया, समाज ने थोड़ा तकलीफ दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होता है। भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, भाइयों के ऊपर बहुत डंडे पहले पड़ चुके हैं, ये बहनों की बात हो रही है। थोड़ी विपत्ति आई, क्या आप घर में कथक करना शुरू करते हैं क्या? मालूम नहीं मैं क्यों गई इधर भवन में, मेरे को तो जाना ही नहीं मांगता था इधर, मैं तो अपने घर में ही सुखी थी। सुखी नहीं थी, मार खाती थी तुम पहले, सुखी नहीं थी। ये इस तरह से क्यों बातें करती हैं कई बहनें? क्योंकि उन्होंने प्रभु को काम नहीं करने दिया अपने अंदर। लेकिन एस्तर बोलती है, मोर्दकी तुमने अपना मैसेज भेजा मेरे को, थैंक यू। अब ये काम करो, प्लानिंग के अनुसार चलेंगे। हाँ, ये दुश्मन आया है और हमारे ऊपर तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। अभी तुम उधर उपवास और प्रार्थना करो, और इधर मैं अपने सहेलियों के साथ मिलकर उपवास और प्रार्थना करेगी। और खाली उपवास और प्रार्थना, खाली उपवास प्रार्थना नहीं करेगी, मैं एक्शन करेगी। कौन सा एक्शन करेगी? मैं राजा के बिन बुलाए
कायदे के विरोध में भी मैं जाके राजा से मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट मामला है, अर्जेंट है, ये मेरे जाति का सवाल है। मेरी जाति की रक्षा सुरक्षा हमारे हमको करनी है, मेरे परिवार की रक्षा, मेरी अर्जेंसी आ गई है मेरे परिवार के ऊपर। मेरा पति कौन सी हरकतें कर रहा है, मेरा बेटा कौन सी हरकतें कर रहा है, मेरे खानदान के लोग कौन सी हरकतें कर रहे हैं, मालूम नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपने विश्वासी भाइयों बहनों के साथ मैं उपवास और प्रार्थना करेगी, और मैं निडर होकर अपने पति से बात करेगी, मैं राजा को बात करेगी, और फिर मैं मर गई तो मर गई। इसको कहते हैं कैपेबल वुमन, सक्षम औरत, निडर औरत। मैं समझता हूं, क्योंकि ये इसका अगर बैकग्राउंड देखेंगे एस्तर का, तो एस्तर मालूम नहीं चाचा के पास कैसे पहुंची थी, वो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ी अपनी इमेजिनेशंस यूज कर सकते हैं। चाचा के पास क्यों आई? या तो माँ बाप जल्दी गुजर गए होंगे, अनाथ हो गई होगी, या तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसकी वजह से उसको अपने चाचा के पास आना पड़ा होगा। मतलब कोई भी तरीके से वो दुख के माहौल में से गुजरी है, और वो भी गहरे दुख के मामले से। कोई भी ऐसे ही चाचा के पास जाके रहेगा क्या? माँ बाप छोड़ के कोई चाचा के साथ, वो भी दूसरे देश में जाके रहेगा चाचा के साथ? वो भी लड़की कैसे रहेगी भाई? जरूर वो वहां पे कुछ ऐसे वक्त में से गुजरी है जब परमेश्वर ने उस दुख के वक्त में उसके अंदर गुणों को भरा है, और इस एस्तर ने उन गुणों को अपने अंदर प्रभु को भरने दिया है। प्रभु ने कहा होगा, एस्तर मेरी बेटी, मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, क्योंकि तुम दुख में से गुजर रही है, तो मैं ऑपरेशन करूं? तो एस्तर ने बोला होगा, यस पापा, आप जैसा करना चाहते हैं मेरी जिंदगी में कीजिए। और जब प्रभु को हम काम करने देते हैं, तो फिर हमारा वर्तमान शायद थोड़ा तकलीफ में, लेकिन हमारा भविष्य रानियों के जैसा भविष्य। कदाचित रात को थोड़ा रोना पड़ेगा, परंतु सुबह फिर आनंद होगा। और प्रभु कहता है कि तुम्हारे मैं बाद में के दिन जो है ना, वो पहले वाले दिनों से बहुत अच्छा करूंगा। कभी जब भी मुझे तुम काम करने दोगे तुम्हारे अंदर, मेरी बहनों, खास करके आपके अंदर, आपकी हालत खराब है, सिचुएशन खराब है, आक्रमण हो रहा है, तकलीफें आ रही हैं, उस वक्त डर मत जाइए। क्यों? आपके अंदर परमेश्वर ने कैपेबिलिटी दी है, आप कैपेबल हैं। बोलिए अपने पड़ोसी को 3 बार बोलिए, मैं कैपेबल हूं। अरे मैं बोलो मैं कौन सी भी सिचुएशन हैंडल करेगी। मैं भाग जाने वाली औरत नहीं है। मैं समाज को भगाएगी, लेकिन मैं नहीं भागेगी। हालेलुया। मेरी तो इज्जत ही खुदा बंदे मेरी तो ताकत ही खुदा बंदे है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में ना उसका लिखा सती खुदा मेरी तो दौलत खुदा। जब डैशिंग स्त्रियां बात करती है ना, जब
बोलिए, जब डैशिंग स्त्रियां बात करती हैं तो वो जोर से बात नहीं करती, वो चिल्ला के बात नहीं करती, लेकिन जब डैशिंग स्त्रियां बात करती हैं तो बड़े बड़े अथॉरिटी वाले लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। एस्तर रानी के अंदर इतना अट्रैक्शन था कि राजा शयर्श 2 बार उसको बोल चुका है, एस्तर तू मुझसे मांग, मैं तुझे आधा राज्य देता। लेकिन क्योंकि एस्तर गुणवान स्त्री है, लालची नहीं है, हाँ मेरे को दे दो, आधा राज्य अभी दे दो मेरे को, नहीं नहीं, वो लालची औरत नहीं है। वो बोला, मैं परमेश्वर की ओर से ट्रेंड औरत हूं, मैं मकसद से आपकी रानी बनी हूं। मैं, मेरे पतिदेव, मैं ऐसे ही नहीं आई हूं आपके महल में, मुझे बड़े राजा ने भेजा है आपके पास, और मैं यहां पे मकसद के लिए आई हूं। ये राज्य वाज्य तुम अपने पास रखो। हालेलुया। मैं तो प्लानिंग के साथ आई है कि तुम्हारे राज्य में जो मेरे प्रभु का दुश्मन है, ये जो हामान है, हाँ, ये जो मैंने तुमको पार्टी भी दी है शयर्श, ये मैं क्योंकि इंटेलिजेंट हूं, मुझे मालूम है मैं अपने पति के साथ कैसे डील करूं, मुझे मालूम है कि मैं अपने दुश्मन के साथ कैसे डील करूं। मेरा चाचा मोर्दकी बाहर है, वो मेरी हेल्प करने के लिए वो यहां पे नहीं है, लेकिन भले वो मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा खुदावन, मेरी तो इज्जत ही खुदावन है, मेरी तो ताकत ही खुदावन है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, जब डैशिंग स्त्री बात करती है तो चिल्लाती नहीं है वो। कौन सी स्त्रियां चिल्लाती हैं? मूर्ख स्त्रियां, जिनके शब्दों में पावर नहीं है। लेकिन बुद्धिमान स्त्री जब बात करती है, उसका पति उसके पीछे पागल हो जाता है। आधा राज्य दे देता हूं, क्या बोल एस्तर, लेकिन एस्तर बोल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एस्तर के पास प्लानिंग है। बोलो, एस्तर का दिमाग काम करता है। Why? Because virtuous woman, जो आदर्श स्त्रियां हैं, वो हर चीज को कोप करने में, हर चीज का सामना करने में कैपेबल है। डरना नहीं है, फेस करना है मुझे, अकेली नहीं है मैं। मुझे किसी ने ट्रेंड किया है मुझे किसी ने ट्रेंड किया, ऐसा ट्रेंड किया है कि जो मेरा हेड है वो भी मेरे पास नाचता हुआ आए। जैसे उल्लासनगर के ऑटो वाले को 100 रुपया दिखाओ तो वो नाचते हुए आपको लेने के लिए आएगा, नाचते हुए आपको लेके जाएगा ऑटो में। वैसे ही अगर आप प्रभु की ट्रेनिंग अपने अंदर लेंगे तो आपका पति आपके बात करने के तरीके के ऊपर वो कुर्बान हो जाएगा। आप एस्तर का बात करने का तरीका तो देखो। पढ़ूं क्या कुछ? 7 अध्याय
सो राजा, एस्तर 7 उसका 1 वचन से, सो राजा और हामान एस्तर रानी की जेवनार में आ गए। हामान आ गया अभी। शलन कोई बुद्धिमान स्त्री जे हथन में पहुंची वनी। हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में। एक बुद्धिमान स्त्री के हाथ में पड़ना बहुत खतरनाक है, और ये हामान एस्तर के हाथ में पड़ गया था। क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट स्त्रियां हैं, ये जो वर्चुअस वुमन है, ये बहुत खतरनाक औरतें हैं। सो राजा और हामान एस्तर रानी की जेवनार में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा मतलब पहले भी पूछ चुका था। हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। अभी एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरा निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। कितनी बुद्धिमानी से बात कर रही है। पहले बता रही है कि मैं और मेरे लोग तकलीफ में हैं। पहले ये नहीं बताया कि ये हामान है, इसने ऐसा कायदा निकाला है, वैसा किया है। तो राजा बोल सकता था, भाई मैंने तो उसको परमिशन दिया है हामान को, मेरे परमिशन के बाद ही उसने आगे किया है। लेकिन उसी मैटर को सही तरीके से घुमा के, और ये कैसे घुमानी है बात, ये सिर्फ आदर्श स्त्री, एक बुद्धिमान स्त्री को मालूम है कि एक ही चीज बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। मूर्खता से बात करने में और बुद्धिमानी से बात करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एस्तर ने ऐसा घूम के उसको बताया कि मैं तकलीफ में हूं, मेरे लोग भी तकलीफ में हैं, और एक आदमी हमको मारना चाहता है। और राजा ने जब ये सुना तो राजा ने बोला, कौन है मेरी पत्नी को कौन मारेगा, मेरी पत्नी के लोगों को कौन मारेगा। अभी उसके मुंह से निकल गया राजा के। तब उसने नाम ले लिया हामान का, और हामान की हवा निकल गई। समझ में आ रही है कुछ बात? अब समझ में आ रहा है कि क्यों कई बार आपका बोलना फलवंत नहीं होता, लेकिन एस्तर का बोलना क्यों फलवंत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 दिन उपवास और प्रार्थना, प्रभु के चरणों के पास बैठना, प्रभु की सुनना। प्रभु आप क्या बोलते हो, मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूं। इसने किसी आदमी को फोन नहीं किए। कई लोगों को ये आग लगी रहती है, मैं अपनी बातें किसी आदमी को बताऊं, आदमी को बताऊं, और उनको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसको आग लगी थी परमेश्वर को बताऊं, परमेश्वर को। और प्रभु की योजना, मनुष्य केवल कल्पनाएं करता है, परंतु योजना प्रभु की पूरी। ये चीज मेरी बहनों आपको जानना ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आदमी लोग आपका सॉल्यूशन नहीं है। एक आदर्श स्त्री के अंदर कई सारे गुण होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वे परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्रियां होती हैं, वो प्रभु के चरणों में बैठने वाली स्त्रियां होती हैं। वर्चुअस वुमन, आदर्श स्त्री का एड्रेस होता है यीशु मसीह के चरण, और बेवकूफ स्त्री की एड्रेस होती है लोगों के चरण, मामे वटे, चाचे वटे, चाची वटे,
पी वट, माँ वट, उनकी एड्रेसें उधर होती है। लेकिन एक आदर्श स्त्री की एड्रेस होती है उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर। इतने बड़े मैटर को उसने सॉल्व किया, इतना बड़ा मैटर, बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ा। इसके मैटर के आगे आपके मैटर कुछ भी नहीं है। मैं आपको इनकरेज करने के लिए, आपके जो हारे हुए हृदय में उनमें वापस आग भरने के लिए आया हूं, ताकि कोई मुझे की भी देके जाए, ताकि कोई पालक पनीर बना के देके जाए। उम्मीद, इतनी तो उम्मीद रखूंगा आपसे ना। हालेलुया। आपका काम हो जाएगा तो पालक पनीर नहीं देंगे क्या मेरे को? पालक पनीर नहीं तो पालक चिकन। इतना तो लेना हो तव्हांखे। हाँ, इतनी बड़ी फार्मूला दे रहा हूं तो मीठी लस्सी भी नहीं मिलेगी क्या? मेरी तो दौलत ही खुदा है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा। मैं चाहूंगा कविता आगे आएंगे। हालेलुया। मेरी तो ये जो आपके सामने खड़ी है, ये कैपेबल औरत है, जिसने मेरे जैसे गुंडे को संभाला। किसी औरत ने यहाँ पे, किसी बहन ने इतनी नहीं मार खाई होगी जितनी इसने मार खाई है। इतनी मार खाने के बाद इसका मैं दम निकाल देता था इसका, लेकिन क्योंकि इसने एक काम शुरू किया, वो था प्रभु के चरणों में बैठना। वहां से उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई, उसकी क्षमता इतनी बढ़ गई कि मेरे जैसा गुंडा व्यक्ति आज दुनिया के सामने कबूल करता है कि मैं बहुत लकी आदमी हूं कि मुझे इसके जैसे। न सिर्फ ये आखिर की प्रार्थना आपके लिए करेगी, लेकिन मेरी दिल की है, दुआ है कि इसकी प्रेरणा से। कितने साल हो गए विश्वास में? 31 साल हो गए। ये मैं खाली अपना एक एग्जाम्पल बताया। हम जो तकलीफों में से गुजरे हैं वो आप शायद सोच भी नहीं सकते। सही है, हालेलुया। ये जो तकलीफ में से गुजरी है और अभी तक जिंदा है, इसमें से आप समझो कि ये कितनी कैपेबल है। आमीन, आमीन। और मैं दिल से मेरी डार्लिंग को मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष, और फिर से रिपीट करके बोलता हूं कि ऐसी विश्वासी पत्नी, ऐसी बुद्धिमान पत्नी, ऐसी कैपेबल पत्नी के आगे कोई भी एक्ट्रेस, दुनिया की कोई मॉडल, दुनिया की कोई भी मिस यूनिवर्स इसके सामने ठिंगा भी नहीं है। यीशु मसीह के नाम से। सारा महिमा आदर मेरे प्रभु यीशु को, क्योंकि उसने मुझसे जो स्नेह किया है मैं उस पे फिदा हूँ और वो मुझ पे फिदा है। हालेलुया। जब के दास ने आपको बताया कि एक पॉलिटिशियन लीडर, एक राजनीतिक एक नेता मेरे घर में आया, मैं अकेली थी और वो अंदर आ गए और मैंने उनको अपनी गवाही बताई। फिर उन्होंने बोला अभी ठीक है, अभी मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, आप खाली 15 मिनट रुको।
100 लोगों को लेकर, मैं 1000 लोगों को लेकर आऊँगा, तेरे बाल बाल निकाल कर, तेरा मुंह काला करके मैं रोड पे घुमाऊँगा तुम्हारे को। तो जैसे वो गए, मैंने दरवाज़ा कैसे बंद किया, और एक बार मन में आया मैं पास्टर जी को फ़ोन करूं कि शाम को मुझे मीटिंग भी लेनी है, सत्संग भी लेना है, शाम को मुझे तैयारी भी करनी है। मैं पास्टर जी को बताऊं कि मैं अपने कलीसिया के लीडरों को बताऊं? तो प्रभु ने बोला दोनों को नहीं बताना। पास्टर जी वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा और लीडर कोई भी आएगा ही नहीं। आज के सत्संग में कोई आने वाला ही नहीं है, सब लोग डर के मारे घर में बैठ जाएंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं गई अंदर रूम में, मैंने घुटने टेके और मैं अपने हाथों को उठाया। मैंने बोला प्रभु मेरी सहायता आपकी ओर से है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी और आप विश्वास करोगे अन्य मेरी प्रार्थना चालू ही हुई और 6 माले से मेरे को आंटी ने आवाज़ दिया, बोला दीपा आंटी, कविता आंटी नीचे आओ। मैंने बोला मैं नीचे नहीं आ सकती है, आप ऊपर आ जाओ। और उन्होंने ऊपर आया, मेरे को बोला जो व्यक्ति आपको दम दे के गया है वो मेरा भांजा ही है, वो थोड़ा सरफरा है, उसका दिमाग नहीं है, आप डरना बिल्कुल नहीं। अगर वो आए तो मेरे को बालकनी से एक आवाज़ देना, मैं उसको आके सीधा करेगी। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और मैंने क्या किया, अपने घर के काम फटाफट करके बाइबल का मैंने अध्ययन किया, क्योंकि शाम को मीटिंग लेनी थी। मैं मीटिंग लेने गई, मीटिंग पूरा हुआ। मीटिंग के बाद में मैंने अपने लीडरों को बताया कि आज दोपहर को 12:30 बजे मेरे साथ में क्या हुआ था। वो लोग वहाँ पे ही डर रहे थे, भाई वो आदमी इधर तो नहीं आ जाएगा। मैंने बोला कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे प्रभु है। और जैसे मीटिंग लेकर मैं अपने घर में गई, बहुत आनंदित थी, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी विजय मिली थी उस दिन। मुझे अंदर में मालूम पड़ गया कि मेरे अंदर बहुत क्षमता है, आपके अंदर बहुत क्षमता है मेरी बहनों। अब डरो नहीं, प्रभु को काम करने दो, घुटने पर आओ घड़ी घड़ी। अब जब जब परेशान होते हो, घड़ी घड़ी दिन में 10 बार 20 बार, हमारा कौन सा खर्चा होता है? हम जो डर डर के जिए उससे अच्छा है घुटने टेके, हम अपनी अर्जी घड़ी घड़ी प्रभु के आगे डालें। जब रात को मैं मीटिंग लेकर घर में आई और मेरे प्रभु के दास आए, मैंने बोला पहले आप खाना खा लो। खाना खा लिया। मैंने बोला है ना, आज आपको एक बात बताऊं, आज हमारे घर में क्या हुआ था। इन्होंने बताया, बोला कविता तू कैसे किए, मैं कैसे तूने उनसे बात की, तू क्या किया? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैं घुटने पर आई और मैंने अपने प्रभु को पुकारा। वो आंटी ऊपर आ गई, उसने बोला वो मेरा भांजा ठीक नहीं है, और प्रभु ने मुझे पूरा दिन संभाला। मैं आपको बताना चाहूँगी प्रभु हमारे साथ है, और जैसे प्रभु के दास ने हमें बताया उसको हम काम करने दें, क्योंकि हम इस बर्तन को काम नहीं करने देते। इसके लिए इसमें चमक नहीं है, इसके लिए ताकत नहीं है, इसके लिए इसके अंदर वो जो बातें अंदर से निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती है। नम्र होकर बोलूँगी बहनों को, प्रभु हमारे साथ है, हम किससे डरे, किसका खौफ खाए? एक का ही खौफ। फिर से कहूँगी, प्रभु से एक ही विनती करो, मुझे सुबह को भी डरा, मुझे शाम को भी डरा, और जब मैं रात को सोऊं तो भी मैं डर के। क्यों डराए? ताकि मैं पाप न करूं, मैं वो अंदर एक और बाहर दूसरी हो के न जीऊं। परंतु जैसे मेरा प्रभु मुझे बनाना चाहता है, प्रभु जैसे मुझे रचना चाहता है, प्रभु जैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मैं वैसी बनूं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और उस जीवित परमेश्वर के आगे नम्र होकर बोलेंगे, प्रभु अब प्रॉब्लम आएगा, मैं डरेगी नहीं। मैं दिन में 10 बार, दिन में 20 बार मैं आपके आगे झुकेगी, मैं आपको पुकारेगी, मैं आपको अपना शरण स्थान मानेगी। मैं कहाँ पे भी नहीं भटकूंगी, मेरा सहारा और कोई नहीं, मेरा कर्ता, मेरा प्रभु, मेरा यीशु है।
वो मेरा बनाने वाला, वो अति सुंदर, वो मेरे श्वास से नज़दीक, वो हमेशा मेरी मदद करने वाला और प्रॉब्लम के ऊपर विजय कराने वाला प्रभु है। पिता, जरूर प्रभु आज मेरी हर एक बहन में, हर एक भाई में प्रभु आपकी आवाज़ गूंजे कि प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका भय माने और प्रभु घुटना टेके, हम आपको पुकारे प्रभु। हम मनुष्य से न डरे, हम दुष्ट आत्माओं से भी न डरे, हम परिस्थितियों से भी न डरे, परंतु प्रभु हम आपसे डरे और हम जय पाए प्रभु। आज के इस वचन को प्रभु जितने लोग, मेरी बहनें, मेरे भाई सुन रहे, उनके अंदर प्रभु उनकी पहचान बढ़े कि हम बहनें बहुत क्षमता से भरी हुई है, हम बहनों पर प्रभु का एक्स्ट्रा ग्रेस है, हम विजेताओं से भी बढ़कर है, हम प्रभु में बहुत कुछ करने वाले हैं और ज़रूर करेंगे भी। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। खून में छिपाए प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु हम अपने घर को भूस्वर्ग, हमारे घर में प्रभु आपकी खुशबू, आपकी उपस्थिति हम बढ़ाएंगे प्रभु, हम बढ़ाएंगे प्रभु। हम व्यर्थ विचार न करेंगे, हम फालतू की बातों को खत्म करेंगे, परंतु हम आपको प्रभु पिता पहला स्थान देंगे, यीशु प्रभु के नाम में। आमीन।